हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे और ये प्रैक्टिस नंबर 4 है। यदि आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन्हें कृपया देख लीजिए। और आप लोग देख सकते हैं इसमें हम जनरल नॉलेज, हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। और जैसे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वैसे ही हम लोग तीनों सब्जेक्ट करेंगे। यदि आप अदर एग्ज़ाम जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी रेलवे से रिलेटेड कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो अच्छी होगी। और हाँ गाइज, अगर आपने हमारे चैनल उम्मीदें को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक यह वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड भी इससे प्रॉफिट उठा सकें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 350 है, 375 है, 382 है या 400 है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहते हैं। एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, राजेंद्र सिंह या वी कुरियन। तो आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। भारत में हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए, एक सींग वाला गैंडा या हाथी या तेंदुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला गैंडा। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। भारत में दंड संहिता आईपीसी कब नियमित हुआ। 1857, 1860, 1861, 1872। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1860 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। असम, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो जो सिमलीपाल बायो रिजर्व है ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। भारत की किस नदी में सोना मिलता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा। तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा है ना कि स्वर्ण रेखा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, स्वर्ण रेखा नदी। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, सतलज, गोदावरी, कावेरी। तो जो ये नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। मछली किस अंग से सांस लेती है। नाक से, गिल्स से या मुंह से या त्वचा से। तो इसका जो आंसर होगा वो गिल्स होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। गिल्स मतलब जो गलफड़ होते हैं उससे मछली सांस लेती है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। अल बिरूनी ने किस राजा के दरबार में भारत की यात्रा की थी।
महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए और बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो नंदा देवी जो शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। तो 1 मिनट रुकिएगा आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थित हुआ था? भद्रावती में, टाटानगर में, या दुर्गापुर में, या बोकारो में? तो जो ये भारत का पहला स्टील प्लांट है ये बोकारो में स्थापित किया गया था, सबसे पहला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम जीके जीएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद हम कुछ हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ मैथ के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से जुड़े हुए हैं? जो ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी 4A में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? फ्रांस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, या ब्राज़ील से? जो स्वतंत्रता और बंधुत्व जो दो शब्द हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसका कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? ठीक, दिल्ली, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। जो ये गंगोत्री है ये गंगा है। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यमुना है तो ये यमुनोत्री से निकली है। तो आप लोग यहाँ देखिए और इसका राइट आंसर कीजिए। शून्य छाया दिवस, जीरो शैडो डे किससे संबंधित है? चुंबकत्व से, या सौर कोण से, ओजोन परत से, भूगर्भ ताप से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, सौर कोण से। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक, देखिए अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कैसे कीजिएगा इसे देखिए यहाँ देखिए एक कोड आता है सरल, स, रा और ला, सरल। ठीक, शा से संसद 79, रा से राज्यसभा और ला से
लोकसभा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मलेरिया, कुष्ठ रोग, नारू रोग या घेंघा रोग। तो इसका जो राइट आंसर है घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। 324, 325, 326 या अनुच्छेद 327। किसमें बताया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है इसमें। तो ये 324 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसका बताइए क्या होगा। और ये जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। तो ये स्टंपिंग यानी ये क्रिकेट से संबंधित है। स्टंप जो होती है क्रिकेट में पीछे लगाई जाती है उसे स्टंप कह सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति ही नहीं है। प्रेमचंद की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, मैला आंचल। तो इसमें प्रेमचंद की जो पुस्तक नहीं है वो है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी ये सब प्रेमचंद जी की कृति हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। बिजली तेज बिजली, बादल गर्जन, गर्जन बादल। तो देखिए चपला होता है, देखो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या चपला मीन्स होता है बिजली और चपल मीन्स होता है तेज। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। गति, यति, तुक या गढ़। ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। यति कहते हैं, जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें विराम चिन्ह आते हैं, उन्हें यति कहा जाता है। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। स्वप्ल का संधि विच्छेद क्या होगा। सा धन अल्प, स्वाधन अल्प, साधन अल्प, शुधन अल्प। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी शुधन अल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। खा, गा, गा और ठा। तो आप देखिए का वर्ग का, खा और का, खा, गा, घा और अंगा, जो ये होते हैं का, खा, गा और अंगा। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण होंगे। ये वाले अल्प प्राण होंगे। और ये जो दूसरा और चौथा जो रह जाता है ये महाप्राण होंगे।
महाप्राण ये होंगे और ये अल्प प्राण। तो अल्प प्राण पूछा है, देखिए तो अल्प प्राण पूछा है तो इसमें गा एक अल्प प्राण दिया गया है, तो गा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी अप्रत्याशित इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग देखिए और 28 का जवाब दीजिए इसका क्या होगा। निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है सॉरी कट गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या राइट आंसर था। इसका जो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको अभी तक कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है। कोई भी पुरस्कार तो मिला है बट ये साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक इनको नहीं मिला है। देखिए और इसका आंसर कीजिए। हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, इतिहास तिमिर नाशक या हरिश्चंद्र मैगजीन या उदंड मार्तंड। तो इसका जो राइट आंसर है उदंड मार्तंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला हिंदी का ये पत्र है। आप लोग देखिए और इसका आंसर कीजिए। ये हिंदी का आज लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। और यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परिशाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगदीश चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मैथ के क्वेश्चन करने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा चारों में से। लोकेंद्र और धीरेंद्र की आयु का अनुपात 6 और 5 है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए कह रहा है लोकेश और धीरेंद्र, एक थे लोकेश एक थे धीरेंद्र, दो लोग थे। इनकी आयु का अनुपात 6 और 5 दिया गया है। 6 और 5 इनकी आयु का अनुपात है और कह रहा है इनकी आयु का योग जो है वो 44 है। तो इसका योग कीजिए 6 और 5 11, इनका योग कितना है? इनका 11 है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 है और यहाँ हमारे अकॉर्डिंग 11 है। तो एक की वैल्यू जब आप निकालोगे इससे कट करोगे, एक एक कम एक से 11 से काटोगे ये जाएगा 4 बार, तो एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो देखिए 4 वर्ष बाद देखिए एक की वैल्यू 4, तो इन सभी से 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। एक की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 से जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो इसमें भी आप 4 से कीजिएगा मल्टीप्लाई। 6 चौक 24 हो जाएगी, यहाँ पर 5 चक्कू 20 हो जाएगी। तो जो इनकी लोकेश और धीरेंद्र की आयु का अनुपात कितना हो गया? 24 और 20 हो गया है। ठीक, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष इनके में प्लस कर दीजिए, 4 वर्ष प्लस इनके में कर दीजिए। अब क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ लोकेश थे यहाँ धीरेंद्र थे, तो इनकी जो आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी कट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था? यहाँ पर क्या आया था? देखिए धीरेंद्र थे
सॉरी, यहाँ लोकेश पहले थे और यहाँ धीरेन्द्र थे। तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा। और ये देखिए इनकी आयु का जो अनुपात था 6 और 5 था। एक की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 6 चौक 24 आया था, इनका 5 चौको 20 आया था। ठीक, तो इसमें हमने 4 प्लस किए थे, 4 इसमें प्लस कीजिएगा, 4 इसमें, क्योंकि 4 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। तो इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा, इसे ऐड कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक, इसे कट कीजिएगा। देखो 2 से काटोगे तो ये जाएगा 1 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटिएगा 1 बार, 2 से काटिएगा 2 बार, फिर 2 से 7 बार, 2 से 6 बार। तो 7 और 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 और 6, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा और इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा गाइस। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 5 है। अगर 80% लड़के परीक्षा में पास हैं और 92% परीक्षा में पास हैं, केवल लड़कियां पास हैं, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हैं। ठीक, पास पूछ रहा है कितने। तो देखिए क्या कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, देखो एक तरफ कर लीजिए अब बॉय और एक तरफ कर लीजिए गर्ल। ठीक, और एक तरफ कर लीजिए टोटल। ठीक, देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दिया है 7 और 5 है। 7 और 5 दिया गया है, तो इनका टोटल कीजिएगा तो कितना आएगा। इनका टोटल आप करिए, यानी इनका आप टोटल करोगे 7 5 12, टोटल 12 है। ठीक, ऐसा आप कीजिएगा। और फिर कह रहे हैं अगर 80% लड़के परीक्षा में पास हैं, लड़के कितने हैं 80% पास। ठीक, और फिर कह रहा है 92% लड़कियां पास हैं, 92% लड़कियां पास हैं, तो टोटल कितने पास हैं, कुल प्रतिशत बताइए, कुल विद्यार्थी कितने पास हैं। बस ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे कीजिएगा, देखो अब यहाँ से आप देखिए इसे आप किससे कट कर सकते हैं। देखिए इसे जब आप काटोगे 2 से काटिएगा ये 6 बार, 2 से काटिएगा तो ये 40 बार जाएगा। सॉरी इधर थोड़ी स्पेस कम हो गया है, सॉरी इधर लिख रहे हैं, यहाँ 40 रह जाएगा। और जब इसे 2 से काटिएगा तो ये जो जाएगा आपका, सॉरी आप इधर कर लीजिए। देखिए देखिए यहाँ जो आया है वैल्यू, 1 मिनट रुकिए, हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं, पेन नहीं चेंज होगा वरना कट ही जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बचा है, देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा 12A। ठीक, ये हो जाएगा 12A बराबर में 8 सती 56, ये हो जाएगा 56 560। जब इसकी मल्टीप्लाई कराइएगा तब ये हो जाएगा 5 दूना 10 का 0 और 9 पचे 45, 45 1 46 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर ये 12 से नहीं कटेगा, ये देखिए 4 से काट लीजिएगा। 4 से जब काट 4 तियाँ 12, 3A बराबर में ये जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 4 चौको 16 और 0। और ये देखिए यहाँ पर इसे ऊपर कर दे रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 4 एकम 4, ये भी 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक, ये ऐसा कट्टा। अब इसे और इसे आपको ऐड करना है, इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर जब इसे ऐड कीजिएगा तो 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 बराबर में 3A दिया गया है। ठीक, 3A दिया गया है।
12 से शायद वो डायरेक्ट कट रहा था, तो आप डायरेक्ट भी से नहीं कटेगा, नहीं अब कटेगा ये 12 से। आप जब आप 3 से काटिएगा इसे, देखिए सॉरी 3 से काटिएगा, 3 से 8 बार जाएगा, 3 × 8 = 24, एक बचा, 3 × 5 = 15, अर्थात ये कितना आया है 85% इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ठीक, आप लोग दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 85% यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ देखिए और इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। यही सूत्र जो है इसे आप पुट कर दीजिए। जैसे देखिए स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड ट्रेन की दी गई है 63 किलोमीटर, स्पीड 63 किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर है लेकिन क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, तो गुणे में 63 है, तो देखिए सेकंड में यानी किलोमीटर से आपको सेकंड में जाना है, तो 5/18 से गुणा कीजिएगा। अगर किलोमीटर से मीटर पे आए तो 5/18, यदि मीटर अगर मीटर को यानी मीटर प्रति सेकंड को यदि आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कराइएगा। देखिए ये हो गया। अब जब ये हो गया, अब देखिए डिस्टेंस ऊपर लिखना है। डिस्टेंस कितनी है, देखो गुफा 210 मीटर है गुफा की दूरी अर्थात लंबाई, और 490 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो इनको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 500 और 2 700 हो जाएगा, और बट्टे में टाइम निकालना है, टाइम नीचे लिख देंगे। बस इसे सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता। जैसे देखिए 3 से काटिएगा 3 × 18, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक। और फिर से देखिए 5 से काटिए, पहले 5 से इसे काटिएगा तो 5 एकम 5, और ये कटेगा 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, और ये 140 हो गया। फिर 3 से 2 बार, ये 3 से काटिएगा तो यहाँ बचेगा 3 सत्ते 21। 7 से अब इसे कट कर दीजिए, 7 से जब इसे आप कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 20 बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा 20, ठीक। अब इसकी और इसकी 20 दूना 40, तो क्या आ गया 20 दूना 40, तो टी बराबर 40 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टी बराबर 40 आंसर है। टी बराबर 40 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। टाइम बराबर 40, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 40 सेकेंड। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिए क्या होगा। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर 2 वर्षों में 12,100 और 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक। ये दिया गया है चक्रवर्ती, और इतना दिया गया है 2 वर्षों में, 3 वर्षों में ये हो गया है, तो चक्रवर्ती ब्याज बताइए। देखिए इसका जब आप अंतर करोगे तो आपको अंतर नहीं करना है, क्योंकि ये आपका साधारण ब्याज नहीं है, यहाँ पर चक्रवर्ती है। तो कैसे कीजिएगा आप, देखो पहले दिया है 1200, कितना है 12,100 है, ठीक। और ये कितना है अनुपात 13,310 दिया गया है, ठीक। अब इसे काटिए जब तक कट रहा है, 3 से काटिएगा 3 0 0 कट जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर काटिएगा, जब इसे आप 11 से कट कर लीजिए, 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11, और यहाँ बचेगा 1 11 एकम 11, ये 11 का स्क्वायर है, 1 0 बचा होगा, ये लगा लीजिए। फिर यहाँ से काटिएगा, फिर 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूना 22, ठीक। 11 एकम 11, 11 दूना 22 बचा 1, 11 एकम 11,
ठीक, ये हो गया। अब देखिए फिर से अगर कट रहा है तो आप इसे कट कर लीजिए। फिर 11 से काटिए, 11 यक्कम 11, 10 बचेगा, यहाँ कट्टी कर दीजिए, 11 यक्कम 11 और 11 यक्कम 11। ठीक, तो ये आपसे रेट पूछ रहा है। तो देखिए मूलधन हमारा 10 था, एक बढ़ गया 11 हो गया, यानी 10 से 11 हो रहा है। तो यहाँ पर 10 से 11 हो रहा है, अर्थात एक ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है? 10 पर। तो गुणे में 100 कर दीजिएगा, गुणे में 100, जीरो से जीरो ख़त्म, जीरो से जीरो से जीरो ख़त्म। यहाँ क्या बचा है आपके पास? यहाँ बचा है आपके पास 10। तो 10% आपकी बिल्कुल सही रेट आ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? 10%। इसकी जो रेट आ जाएगी वो होगी 10%। इसकी जो रेट है वो कितनी है? 10%। 1 मिनट गाइस, सॉरी, 10%, ये इसकी बिल्कुल रेट सही हो जाएगी। तो आप लोग देख लिए हैं, सारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए हैं। और हाँ गाइस, अगर यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड तक यह वीडियो शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन मिलता रहे, और प्लस में आपके फ्रेंड भी यह वीडियो देख सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।